देखिए, ये जो है मिशन 22-13 दरोगा क्विज़ डिस्कशन ग्रुप, इसमें इससे पहले जो लोग जुड़े थे वो दूसरे ग्रुप से जुड़े हैं, तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए। मतलब उनके लिए वो पिछले ग्रुप में लिंक भेज दिया गया है। देखिए, ये कल का मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझें, है ना। देखिए, लुसेंट क्राउन लुसेंट ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से कल का टॉपिक था न्यायपालिका, जो विकास सर के द्वारा बनाया गया था। इसमें 51 प्रश्न थे। एक एक टॉपिक पे हम लोग जो भी कोई बुक होता है क्राउन या लुसेंट या घटना चक्र, उससे प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ पे 51 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, तो इसमें प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न मॉडरेट भी रहते हैं, टफ भी, ईजी रहते हैं, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से रहते हैं, क्योंकि ये जो तीनों बुक है एग्ज़ाम के लिए सबसे वेरीफाइड है, यानी कि ब्लू टिक समझ सकते हैं आप इसको। तो देखिए, ये सारे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने प्रश्न हैं, 51 प्रश्न पूछे गए हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन, अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनमें काम कौन करेगा, यह कानून के किस अंतर्गत के विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, कौन सा अनुच्छेद आदेश के पुनरावलोकन को अधिकृत करता है, लोकहित मुकदमा का PIL, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने का पावर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, मध्य प्रदेश न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, कौन बंद असंवैधानिक है, किस कोर्ट के द्वारा कहा गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के मासिक वेतन, संख्या की वृद्धि करने का अधिकार, प्रत्येक राज्य के लिए का धारा, भारतीय संविधान का संरक्षक। ये प्रश्न, इसमें यदि आपको कोई भी प्रश्न साधारण लगे हों जो एग्ज़ाम में न पूछे जा रहे हों तो आप इसको खुद देख सकते हैं। टोटल PIL कहाँ डाला जा सकता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, कौन से के तहत, लक्षद्वीप, कोलकाता, मद्रास की स्थापना, दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ये देखिए, 51 प्रश्न किए गए थे और उसमें लगभग काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। 200 अभी 200-250 बच्चे जो जिनको देखिए सिलेक्शन चाहिए वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी तो हमने ऐसे इसलिए चार्ज 49 रुपया रखा है ताकि किसी को बर्डन ना लगे, जो ग्रुप में 49 रुपया दे के हमें फ़ायदा कराना चाहते हैं और ख़ुद अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है। कोई बात नहीं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता। हम बस इसलिए चार्ज रखते हैं ताकि कोई सीरियस बंदा हो जिसको बहुत ज़रूरतमंद हो, नीडी हो, उसके लिए बर्डन ना पड़े। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने हमारे द्वारा बताए गए तरीक़ों को फॉलो किया तो इससे 75 और 80 नंबर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको बस 2-3 बुक फॉलो करना है और हमारे जो टास्क दिए जाते हैं आप किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ऑनलाइन पढ़ने में, क्विज़ वगैरह में थोड़ा सा क्विज़ बोर्ड या इन सब की चलते समस्याएं हो जाती है, लेकिन आपको रिज़ल्ट लेना है, मेहनत करना पड़ेगा। जो गाँव घर में है, जो या तो जॉब में है, या जो पटना वगैरह से बाहर है, मेन सिटी से, तो आपके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी जो छोटी मोटी पुस्तक और गाइड वगैरह का ये होता है, हम गाइड करते ही रहते हैं, है ना। तो इसमें लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 200 से ज़्यादा लोगों ने किया था। देखिए 220 दिन। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कशन भी कराते हैं जिन प्रश्नों में डाउट होता है। तो ये वाला था कल का, इसमें 240 से भी ज़्यादा लोग हैं। और उसके बाद देखिए पेज दिया गया है विकास सर के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम पेज दे देते हैं कि ये पेज आपको पढ़ना है। सपोज दैट कोई जॉब कर रहा है, कोई लेह में है, जब हम लोग कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ पुस्तकों की अनुपलब्धता होती थी, तो उस बेसिस पे कोई वहाँ पे रह रहा है तो आप इससे पेज डाउनलोड कर लीजिए। पढ़ना है तो कष्ट करना पड़ेगा, आँखों को थोड़ा सा तकलीफ़ होता तो है। ए पेज से प्रश्न पूछे जाएंगे और ए वाले पेज जो हैं या तो स्पीडी के रहते हैं, एडिटोरिया वगैरह के, या स्टडी IQ के मटेरियल जो बेस्ट होते हैं उनका पेज दे दिया जाता है और फिर आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद 1 बजे इसमें घटना चक्र का, ये देखिए घटना चक्र जो देख रहे हैं, ये वाला घटना चक्र आपको लेना है। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये अगला दिन काफ़ी लोग जुड़े थे। उसके बाद हमने जो टेस्ट लिया था, ये करेंट का टेस्ट है। अगला दिन स्पीडी से पूरा महीने अप्रैल का करेंट का आपका टेस्ट लिया गया था। ये देखिए विकास सर के द्वारा लिया गया था। ये सबसे बेहतर क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ पे। आप इस प्रश्नों को यदि आप चाहें तो लिख के रख भी सकते हैं और एग्ज़ाम में
आएगा, आप इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। 61 प्रश्न थे, तो इस तरीके से आप देखिए 61 प्रश्न थे, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किए। वित्त सचिव, रुपे कार्ड, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरा, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ, ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, दुनिया का पहला कोविड जानवरों के लिए टीका, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व पृथ्वी दिवस, ऐसे करके 61 प्रश्न आपको दिए गए थे, जो कि पूरे के पूरे अप्रैल महीने के बेस्ट प्रश्न थे। पूरे मतलब पहले 10-10 दिन का कराया जाता है, 5-5 दिन का, फिर पूरे अप्रैल का, फिर 1-1, 2-2 महीने का हम लोग टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग 60 और टेस्ट लाएंगे, पूरा करंट कराएंगे, और पूरा क्राउन और ये जो लूसेंट वगैरह चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। आप इसमें 49 रुपये दे के जुड़ सकते हैं। मेंस मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि हम लोग 5000 का यहाँ पर टीम तैयार होता है तो 1000-2000 जो सीरियस बच्चे हैं उनका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा। इसके अलावा जो हमारी रिकमेंडेड की हुई पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तकों को भी पढ़ना ज़रूरी है इसके अलावा, क्योंकि हाँ पुस्तकों का स्क्रीनशॉट दे दिया जाता है, आप उसको बेहतर तरीके से खुद से पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट किसी भी हाल में कुछ भी हो, कितना भी कट ऑफ जाए, आपका होना तय है। तो आप इसको ये कर सकते हैं। मेंस के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा एलेबोरेटेड प्रोग्राम चलाएंगे। पहले प्री कंप्लीट हो जाए। प्री में हम लोग वैसे स्टूडेंट को रखना चाहते हैं जिनको थोड़ा सा समस्या है पढ़ाई में है। पहले उनको एक पंक्चुअलिटी लाएंगे, फिर उनके बाद एक अलग प्लेटफॉर्म बनेगा उनका बेहतर तरीके से। उसमें मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा तो फिर मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहूँगा डेली बेसिस पे, तो उस समय और भी ज़्यादा बेहतर हम लोग कर पाएंगे। तब तक आप पहले प्री ये करिए, क्योंकि इस बार जो है दरोगा के बाद 22-13 के बाद और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने वाला ही है। देखिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबका रिजल्ट नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। घटना चक्र का मैंने फ़ोटो दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसको ले लीजिए 3 सब्जेक्ट को। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।